देश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार फिर दिल्ली के जंतर मंतर से ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने पूरे आंदोलन को नया मोड़ दे दिया है। एक तरफ 8 दिनों से धरना जारी है, दूसरी तरफ एक छात्र आमरण अनशन पर बैठा है और अब इस आंदोलन को और बड़ा बनाने के लिए समाज सेवी सोनम वांगचुक भी भूख हड़ताल पर बैठने वाले हैं। शिक्षा व्यवस्था को लेकर उठ रही ये आवाज अब लगातार तेज होती जा रही है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का जंतर मंतर पर धरना शनिवार को 8वें दिन भी जारी रहा है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारे लगाए और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग दोहराई। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने लोगों से रविवार को बड़ी संख्या में जंतर मंतर पहुंचकर आंदोलन का समर्थन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि शिक्षा सुधार की इस लड़ाई को और मजबूत करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक रविवार से भूख हड़ताल पर बैठेंगे। के क्षेत्र में हो आप लोगों की आवाज, वो चाहे पर्यावरण और संस्कृति के क्षेत्र में हो, लद्दाख की आवाज, अगर ऐसा कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हैं तो मैं ये कहूंगा कि आने वाले हफ्ते में मैं खुद आप लोगों के साथ अनशन पर बैठूंगा यहीं पर। इसी बीच शनिवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभिजीत दिपके ने महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक मामले पर भी सरकार को घेरा। महाराष्ट्र में टीईटी का पेपर लीक हुआ है, एक दिन कल को वो पेपर होने वाला था, एक दिन पहले पेपर रद्द किया जाता है, तो इससे तो इतना साबित हो गया, चाहे नेशनल लेवल हो चाहे स्टेट लेवल हो, बीजेपी की जो सरकार है वो एक भी पेपर इस देश में नहीं करवा पाती। बिना पेपर लीक हुए या बिना एग्जाम कैंसिल हुए बीजेपी की सरकार एक भी पेपर नहीं करवा पाती। ये बात तो क्लियर हो गई, सबको समझ आ चुकी है। डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन जो है इनका वो डबल लीक बन चुका है। देश में नीट लीक होता है, महाराष्ट्र में टीईटी लीक होता है और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। 2017-18 में हमने देखा है कि 18,000 जो स्टूडेंट्स क्वालिफाइड किए गए थे उसमें से 8,000 स्टूडेंट्स की जो रीचेकिंग हुई, उनका फिर से क्वालिफिकेशन चेक किया गया, तो उसमें से पता चला कि 8,000 स्टूडेंट्स जो थे, जो एस्पिरेंट्स थे, वो तो क्वालिफाइड ही नहीं थे। इन लोगों से घूस लेकर सीटें भरी गई थी और ये पूरा ओपन सीक्रेट, ये सबको पता है। पुणे के स्टूडेंट्स, पुणे के टीचर्स बार बार बोल रहे हैं कि टीईटी के एग्जाम में बहुत ही बड़ा घोटाला चल रहा है, करप्शन चल रहा है, जहाँ 1-1, 2-2 करोड़ में सीटें बेची जाती है। वहीं इस आंदोलन की सबसे भावुक तस्वीर जंतर मंतर से सामने आई है, जहां छत्तीसगढ़ का एक छात्र पिछले 2 दिनों से आमरण अनशन पर बैठा है। छात्र का कहना है कि जब तक सरकार शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए ठोस कदम नहीं उठाती है, तब तक वो केवल पानी पीकर अपना अनशन जारी रखेगा। उसके मुताबिक ये लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं बल्कि देश के लाखों छात्रों के भविष्य की है। अभिजीत दिपके छात्र से मिलने भी पहुंचे। उन्होंने छात्र से अनशन खत्म करने की अपील करते हुए कहा कि आंदोलन को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी पार्टी उठाएगी और छात्रों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। हालांकि छात्र अपने फैसले पर अड़ा रहा। उसने साफ कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं करती तब तक वो अपना अनशन खत्म नहीं करेगा। अब देखना होगा कि जंतर मंतर से उठ रही ये आवाज सरकार तक कितनी जल्दी पहुंचती है और शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर क्या कोई ठोस कदम उठाया जाता है या फिर ये आंदोलन आने वाले दिनों में और बड़ा रूप लेता है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी अपडेट्स के जुड़े रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।